बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जुम्मा का दिन था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु लोगों को अपनी बुलंद आवाज़ के साथ वाज़ो नसीहत कर रहे थे। अचानक पुकार कर कहने लगे, ए सारिया बिन ज़नीम, पहाड़ पर डटे रहो। ए सारिया बिन ज़नीम, पहाड़ पर डटे रहो। जिसने भेड़िए को बकरियों का निगरान बनाया, उसने जुल्म किया। ये बात आप रज़ी अल्लाहु अन्हु ने 3 मरतबा फरमाई। लोग हैरान और सरगर्दा हुए और बज़ुबान हाल कहने लगे कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु को क्या हुआ और सारिया बिन ज़नीम यहाँ कहाँ। फिर हज़रत उमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु मिंबर से नीचे उतरे। लोग आपके इर्द गिर्द जमा हो गए और उसका सबब पूछने लगे। आप रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मेरे दिल में ये बात आई कि हमारे भाई इन मुशरिकीन से जंग हार रहे हैं और हमारे मुसलमान भाई उस वक्त एक पहाड़ से गुजर रहे हैं। अगर वो उस पहाड़ की पनाह में आ जाएं और उस पर डट जाएं तो एक ही जानिब से उनके साथ कताल करेंगे, लेकिन अगर वो उस पहाड़ से आगे निकल गए तो मारे जाएंगे। इसलिए तुमने उस वक्त देखा कि मैंने उनको पहाड़ पर जमे रहने का हुक्म दिया। 1 महीना गुजरा तो ये खुशखबरी आ गई कि मुशरिकीन शिकस्त फाश से 2-4 हो गए। आने वालों ने बताया कि हमने दौरान जंग ये आवाज़ सुनी कि ए सारिया, पहाड़ पर जमे रहो। 3 मरतबा तो हमने उसी वक्त पहाड़ को अपनी पनाहगाह बना लिया। बस अल्लाह ताला ने उनको शिकस्त से 2-4 किया। एक दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु तशरीफ़ फरमा थे। फरमाया कि अगर आसमान से कोई मनादी ये ऐलान करे कि ए लोगो, तुम सब के सब जन्नत में जाओगे, मगर एक आदमी जन्नत में नहीं जाएगा, तो मुझे अंदेशा होगा कि वो आदमी कहीं मैं ही ना हूँ। और अगर मनादी ये ऐलान करे कि ए लोगो, एक आदमी के सिवा तुम सब दोज़ख में जाओगे, तो मुझे उम्मीद होगी कि वो आदमी मैं होऊंगा। एक दफ़ा अरब में बारिशें बरसना बंद हो गई, कहत साली शदीद हो गई, खेत तबाह होने लगे, जानवरों के थनों में दूध खुश्क हो गया। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु लोगों को लेकर निकले। उनको 2 रकअतें पढ़ाई और अपनी चादर के किनारों को पलटा, दाएं को बाएं पर और बाएं को दाएं पर डाला। फिर हाथ फैलाकर रोते हुए परवरदिगार काज़ी उल हाजात के हुजूर दुआ की, ए अल्लाह, हम आपसे मग़फ़िरत तलब करते हैं और हम आपसे बारिश के तलबगार हैं। अभी आप अपनी जगह से न हटे थे कि बारिश होने लगी। कुछ दिनों के बाद देहाती आए और हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु से कहने लगे, ए अमीरुल मोमिनीन, दरी असना के हम लोग फ़लाँ दिन और फ़लाँ वक्त अपने देहात में थे कि अचानक एक बादल हम पर साया फगन होने लगा। हमने उसमें ये आवाज़ सुनी, ए अबू हफ्स रज़ी अल्लाहु अन्हु, मदद आ गई। ए अबू हफ्स रज़ी अल्लाहु अन्हु, मदद आ गई। ये वाक़या अल-कंज़ में बयान हुआ है। एक दफ़ा रात की सख्त तारीकी में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु लोगों से छुपते छुपाते मदीना की किसी जानिब दौड़ते जा रहे थे कि उस अंधेरे में हज़रत तलहा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उनको देख लिया। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाहु अन्हु भी उनके पीछे चल दिए। थोड़ी देर के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु एक छोटे से घर में दाखिल हुए। वहाँ काफ़ी देर ठहरे। ये देखकर हज़रत तलहा रज़ी अल्लाहु अन्हु वापस चले गए। जब सुबह हुई तो हज़रत तलहा रज़ी अल्लाहु अन्हु उस घर में गए तो देखा कि वहाँ एक अपाहज बुढ़िया बैठी है। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने पूछा, वो आदमी आपके पास किस लिए आए थे? उस बुढ़िया ने कहा कि वो तो इतने अरसे से मेरी देखभाल करते हैं, मेरी ज़रूरियात को पूरा करते हैं और घर की सफाई वगैरह कर जाते हैं। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने इज़हार तासुफ़ करते हुए कहा, ए तलहा, तेरा नास हो, क्या तू हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु की गलतियाँ ढूंढता फिरता है? ये किस्सा हुलियतुल औलिया में बयान किया गया है। अहले शाम का एक आदमी था। उसकी जंग के मैदान में आवाज़ शेर की तरह थी। लश्कर में उसकी आवाज़ 1000 शहसवारों से ज़्यादा बेहतर थी। जब वो पुकारता तो सारा मजमा उसके पीछे चलना शुरू कर देता। वो एक दिन मदीना में अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु को मिलने आया, लेकिन मुलाकात ना हुई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने पूछा कि फ़लाँ बिन फ़लाँ ने क्या किया? लोगों ने बताया कि वो शराब पीता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अपने कातिब यानी सेक्रेटरी को और उससे फरमाया कि फ़लाँ बिन फ़लाँ के नाम उमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु की तरफ से लिखो कि मैं तुम्हारे साथ अल्लाह ताला की नेमत पर उसकी तारीफ़ करता हूँ, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो गुनाहों को बख्शने वाला, तौबा कबूल करने वाला और सख्त सज़ा देने वाला है।
और कुदरत वाला है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसके पास सब को जाना है। ये सूरतुल मोमिन की आयत 3 का तर्जमा है। फिर आपने अपने असहाब रज़ी अल्लाह अन्हुम से भी फरमाया कि अपने भाई के लिए दुआ करो कि वो अपने दिल के साथ अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो और अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमाए। जब वो ख़त उस आदमी को पहुंचा तो उसने पढ़ा तो बार बार ये अल्फाज दोहराने लगा, वो गुनाहों को बख्शने वाला, तौबा कबूल करने वाला और सख्त सज़ा देने वाला है। फिर काफ़ी देर तक रोता रहा, हत्ता कि आंसुओं से उसकी दाढ़ी भीग गई। उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की दुआ की बरकत से उसको शराब नोशी करते नहीं देखा गया। ये वाक़या तफसीर इब्न कसीर में बयान हुआ है। एक दफ़ा एक रास्ते पे चलते हुए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु एक आदमी के साथ खड़े हो गए, जिसका हाल ये था कि सर के बाल परागंदा, रुखसारों की हड्डियाँ नजर आ रही थी और सफ़र के आसार और तकान नुमाया थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उस आदमी ने कहा, मेरा नाम जमरा है। जमरा का मतलब है अंगारा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, तू किसका बेटा है? उसने बताया कि मैं शहाब का बेटा हूँ। शहाब का मतलब है शोला। हज़रत उमर ने पूछा, तू किस कबीला का है? उसने कहा, मैं हुरका कबीला से ताल्लुक़ रखता हूँ, जो अमान की कोई शाख है। हुरका का मतलब है सोजिश। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा कि तुम्हारी सकूनत कहाँ है? उसने कहा, मैं मदीना के करीब एक जगह हिर्रतुन्नार में रहता हूँ। हिर्रतुन्नार का मतलब है आग की गर्मी। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा कि वहाँ किस जगह रहते हो? उसने कहा कि ज़ात नती में। ज़ात नती का मतलब है भड़कने वाली आग। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि जाओ अपने घर की खबर लो, सारे जल गए हैं। उसने जाकर देखा तो वाकई ऐसा ही हुआ जैसा आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया था। ये वाक़या मनाकिब अमीरुल मोमिनीन में बयान हुआ है। एक दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का किसी राहब के गिरजा घर के पास से गुजर हुआ तो वहाँ रुके और राहब को आवाज़ दी। राहब को बताया गया कि अमीरुल मोमिनीन आए हैं। वो दौड़ता हुआ आया। वो मुख्तलिफ रियासतों और तर्क दुनिया की वजह से बहुत नहीफ और कमज़ोर हो चुका था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसकी शिकस्ता हालत देखी तो रोने लगे। आप रज़ी अल्लाह अन्हु से किसी ने कहा कि ये तो नसरानी है। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि हाँ, मैं भी जानता हूँ, लेकिन मुझे उसकी हालत देखकर अल्लाह ताला का ये फरमान याद आ गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया। सूरतुल गाशिया आयत नंबर 3 और 4। मुसीबत झेलने वाले खस्ता होंगे, आतिश सोजा में दाखिल होंगे। मुझे उसकी मुशक्क़त व मेहनत पर रहम आया, हालांकि ये दोज़ख में जाने वाला है। ये वाक़या मुंतखब कंजुल अमाल में बयान हुआ है। एक रात हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु अपने गधे पर सवार थे, मदीना की गलियों में गश्त कर रहे थे और लोगों के हालात की खबरगिरी कर रहे थे। आप रज़ी अल्लाह अन्हु का गुज़र एक अंसारी आदमी के घर के पास से हुआ। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा कि वो खड़ा नमाज पढ़ रहा है। आप रज़ी अल्लाह अन्हु उसकी किरात सुनने के लिए रुक गए। उस अंसारी आदमी ने ये आयात पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वत्तूरि व किताबिम मस्तूर फी रक्किम मंशूर वल बैतिल मामूर वस्सक़्फ़िल मरफ़ू वल बहरिल मस्जूर इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ मा लहू मिन दाफ़िअ। सूरतुत तूर आयत नंबर 1 से 8। कसम है तूर यानी पहाड़ की और उस किताब की जो खुले हुए कागज़ में लिखी हुई है, और कसम है बैतुल मामूर की, और कसम है ऊंची छत की, मुराद आसमान है, और कसम है दरियाए शूर की जो पानी से पुर है, कि बेशक आपके रब का अजाब ज़रूर होकर रहेगा, कोई उसको टाल नहीं सकता। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि रब्बे काबा की कसम, ये बात हक है। फिर गधे से नीचे उतरे और घर की दीवार के साथ टेक लगा ली और कुछ देर तक यूं ही खड़े रहे। फिर अपने घर वापस लौट आए। फिर 1 महीना तक बीमार पड़े रहे। लोग इयादत के लिए आते, मगर किसी को आप रज़ी अल्लाह अन्हु की बीमारी समझ में ना आती थी। ये वाक़या इब्नुल जोज़ी में बयान हुआ है। ईरान का बादशाह हरमज़ान बेड़ियों और जंजीरों में जकड़े हुए इंतहाई ज़िल्लत व ख़वारी के साथ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने खड़ा था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उससे फरमाया कि बातचीत करो। हरमज़ान ने कहा कि जिंदों वाला कलाम करूं या मुर्दों वाला कलाम करूं।
हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि नहीं, बल्कि जिंदों वाला कलाम करो। हरमज़ान कहने लगा, हम शान वाले थे और तुम जाहिलियत में पड़े थे, न हमारे लिए कोई दीन था और न तुम्हारे लिए। हम अरब के लोगों को कुत्तों की तरह धुतकारते थे। फिर जब अल्लाह ताला ने तुमको दीन की वजह से इज्जत दी और अपना रसूल तुम में से मबऊस किया, तो हमने तुम्हारी इताअत न की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि तुम ऐसी बातें करते हो जबकि तुम हमारे कब्जा में एक कैदी की हैसियत से हो। फरमाया, इसको कत्ल कर दो। हरमज़ान ने कहा कि क्या तुम्हारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें ये तालीम दी है कि कैदी को अमन देकर फिर कत्ल कर दो? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मैंने तुझे कब अमन दिया है? हरमज़ान ने कहा कि अभी तो आपने मुझसे कहा कि जिंदों वाला कलाम करो, जिसको अपनी जान का खतरा होता है वो जिंदा नहीं होता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अफसोस करते हुए फरमाया, अल्लाह इसको मारे, इसने अमान ले लिया और मुझे उसकी खबर ना हुई। ये वाक़या अल-बदाया व निहाया में भी बयान हुआ है। एक दफ़ा जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु शाम आए तो अहले किताब में से एक आदमी आपके पास आया और कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, आप देख रहे हैं कि किसी मुसलमान ने मेरे साथ ये सलूक किया है। वो ज़ख्मी हालत में था और उसको ज़दोकोब किया गया था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु शदीद गज़बनाक हुए और हज़रत सुहेब रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि जाओ देखो इसको किसने मारा है। हज़रत सुहेब रज़ी अल्लाह अन्हु गए तो पता चला कि औफ बिन मालिक अल अशजई रज़ी अल्लाह अन्हु ने मारा है। जिस वक्त औफ बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने खड़े हुए तो आपने पूछा कि तूने इसको क्यों मारा है, क्या हुआ था? हज़रत औफ रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने इसको देखा कि एक मुसलमान औरत को गधे पर बिठाई ले जा रहा था। इसने गधे को तेज दौड़ाया ताकि वो गिर जाए, मगर वो ना गिरी, तो इसने उसको धक्का दिया तो वो जमीन पर गिर गई और ये जमीन पर मुंह के बल गिरा, इसलिए ये जख्मी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनसे फरमाया कि उस औरत को लाओ, वो तुम्हारी बात की तस्दीक करे। चुनांचे उस औरत का बाप और उसका शौहर आया और उन दोनों ने औफ बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु की तस्दीक कर दी। बस हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस यहूदी के खिलाफ सूली पर लटकाने का हुक्म दिया और फिर उसे सूली दे दी गई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि हमने तुमसे इस पर तो मसालत नहीं की थी। फिर फरमाया, लोगो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पनाह देने के मुताल्लिक खुदा से डरो। जो शख्स भी उनमें से ऐसा करेगा उसकी हमारे जिम्मा कोई पनाह नहीं है। ये वाक़या कंजुल अमाल में बयान हुआ है। एक दफ़ा एक आदमी हज़रत उमर बिन अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के पास फरियाद लेकर आया। उसकी आंखों से आंसू सैलाब की तरह रवा थे। अपने जुल्म पर दाद रसी करने के लिए कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं जुल्म से बचने के लिए आपकी पनाह में आता हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की आंखों से गुस्सा ज़ाहिर हुआ। फरमाया कि तुम मुतमईन रहो, तुझे पनाह मिल गई है, यानी तूने ऐसे आदमी से इल्तिजा की है जो तेरी हिफाजत करेगा। उस आदमी ने रोते हुए कहा कि मेरा अमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे से दौड़ का मुकाबला हुआ। मैं दौड़ में उस पर गालिब आया तो वो मुझे कोड़े से मारने लगा और मुझे कहने लगा कि मैं इब्नुल अकरमीन यानी दो मुअज़्ज़ज़ आदमियों का बेटा हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह अन्हु को हाजिर होने का हुक्म दिया कि वो अपने बेटे के साथ हाजिर हों। चुनांचे हज़रत अमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह अन्हु आए, उनके पीछे पीछे उनके बेटे थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पुकार कर कहा कि मिस्री शख्स कहाँ है? वो आदमी कांपते हुए आया तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि ये कोड़ा लो और इसको मारो। उस आदमी ने वो कोड़ा पकड़ा, उसको घुमाया, फिर अमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे की कमर पर मारना शुरू किया, जिसको खजूर के एक तना के साथ बांधा गया था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उस मिस्री आदमी के बराबर खड़े उसको फरमा रहे थे कि मारो इस इब्नुल अकरमीन को। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि खुदा गवाह है, उस आदमी ने उसको मारा और हम उसके मारने को पसंद कर रहे थे। वो मुसलसल मारता रहा यहाँ तक कि हमने तमन्ना की कि अब ये इसको छोड़ दे। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि अब अमर के सर पर भी कोड़े लगाओ। वो आदमी कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे सिर्फ इसके बेटे ने मारा था और मैंने इससे बदला ले लिया है।
हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अमर रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ देखा और फरमाया, तुमने कब से लोगों को गुलाम बना लिया है? उनकी माओ ने तो उनको आज़ाद देना था। हज़रत अमर बिन अलास रज़ी अल्लाह अन्हु ने सर झुकाते हुए अर्ज़ किया, ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे तो इस वाक़या की खबर भी नहीं थी और ना ये मेरे पास आया। ये वाक़या मुंतखब कंजुल अमाल में बयान हुआ है। माज़िज़ नाज़रीन व सामीन इकराम, मैं उम्मीद करता हूँ कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी के 100 अहम वाक़यात की आज की इस किस्से से आपके इल्म में ज़रूर इजाफ़ा हुआ होगा। अगर आपको इस चैनल पर पेश की जाने वाली वीडियोज़ पसंद आ रही हों तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ दिए गए बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली मज़ीद दिलचस्प वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।